हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है जी? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं, है ना? अपन देखो मौज मस्ती करते करते पहुंच गए आज चैप्टर 8 पे और पढ़ रहे हैं अ शर्ट इन द मार्केट। बड़े क्रिस्प तरीके से आज मैं आपको समराइज करूंगा ये पूरा चैप्टर। फुली डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहे होंगे, हमें जितना पता होना चाहिए चैप्टर में बस हम उतना उतना पढ़ेंगे। एंड बिलीव मी, मेरे अकॉर्डिंग ना, मैं भी पढ़ रहा था यार, मैं ऐसी प्लेलिस्ट ढूंढता था जहां पे मुझको ना क्रिस्पली पता चल जाए कि यार क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, और वही कोई मुझे बड़े इजी दोस्त, बड़े भाई कुछ इस टाइप के स्टाइल में मुझे समझा दे, है ना? एक टीचर कम बड़े भाई स्टाइल वाला ये पूरा पैटर्न हम फॉलो करते हैं चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो ऐसी और अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। ये चैप्टर आपको एक स्टोरी सुनाएगा एक शर्ट की। It begins with the production of cotton and ends with the sale of a shirt। तो कहानी शुरू होगी कि किस तरीके से कॉटन जिससे वो शर्ट बनेगी उसका प्रोडक्शन शुरू होगा, से लेके जाएगी कहाँ तक, वो शर्ट कौन इंसान खरीदेंगे भाई साहब। तो चलो कहानी शुरू करते हैं आज की। द कॉटन फार्मर इन करनूल। करनूल ना एक जगह है आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे एक बड़ा छोटा सा फार्मर था जो कि कॉटन उगाता है अपने छोटी सी जगह में। Now once the reaping is done, cotton balls are gathered। जैसे जैसे रीपिंग यानी कि जब कॉटन को निकाल लेना वो हो जाता है, उसके बाद कॉटन जितनी बॉल्स बनती है ना उनको गैदर कर लिया जाता है। Now once the cotton is collected, farmer take the harvest to the local trader or to the neighbor merchant। अब हुआ क्या, यहाँ पे प्रोड्यूसर ने रॉ कॉटन को उठाया और जाके एक ट्रेडर को बेच दिया। Farmers earning from cotton cultivation is barely more than what they might have earned as a wage labor। अब यार देखो ऐसा होता है ना, फार्मर्स बेचारे इन चीज़ों से ज़्यादा नहीं कमा पाते, बस बेयरली थोड़ा ही ज़्यादा कमा पाते हैं जितना वो बंधुआ मजदूरी किसी और के खेत पे काम करके उतना, तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है इस वाले काम में। नेक्स्ट अप इज द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। अब बात करेंगे इरोड्स बाई वीकली क्लोथ मार्केट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट्स इन द वर्ल्ड। इरोड क्या एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में जहां का क्लोथ मार्केट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। ये मार्केट पूरी तरह कपड़ों का मार्केट है जहां पे कपड़े बिकते हैं लार्ज वेराइटी के, एंड इट इज वर्ल्ड वाइड फेमस। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेज ऑफ क्लोथ, मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लोथ। और इसी मार्केट के आसपास वही सारे ऑफिसेज हैं जहां पे ये क्लोथ खरीदा जाता है। These merchants supply cloth on order to garment manufacturers and exporters around the country। अब ये जो मर्चेंट होते हैं, देखो सिंपल सी बात है, मार्केट में आया सामान, उसके बाद ये होलसेलर्स होते हैं, ये होलसेलर मर्चेंट्स होते हैं जो उसे खरीद लेते हैं। उसके बाद जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे कि आपके दिमाग में जो भी XYZ कंपनीज आ रही है, LV, गुच्ची, जो भी कपड़े बनाती है ना, वो क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं इन्हीं मर्चेंट को। इन्हीं मर्चेंट से वो अपने कपड़े का, रॉ कपड़े का ऑर्डर देते हैं और ये लोग उन्हें कपड़े सप्लाई करते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। अब देखो, द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैज रिसीव्ड फॉर क्लोथ। अब क्लोथ जो आया उनके पास किस फॉर्म में आया, रॉ फॉर्म में, बट उन्हें वो फॉर्म कैसा चाहिए, उन्हें एक थोड़ा रेडीमेड फॉर्म चाहिए, कपड़ा एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह होना चाहिए। तो क्या करते हैं ये मर्चेंट्स, अपने लोगों को काम पे लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्री वगैरह में। वीवर्स जो होते हैं, वीव करते हैं, बुनते हैं जिसे कहते हैं कपड़ा, राइट? उसके ऑर्डर देते हैं, जितने ऑर्डर आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कपड़ा वीव करवाते हैं। द वीवर्स गेट द यार्न, यार्न क्या होता है, धागा को यार्न कहते हैं, फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लोथ। ये वीवर्स के पास धागा आता है, ये धागे से उसका कपड़ा बनाते हैं और ये वापस उसे कपड़ा बना के भेज देते हैं, ठीक है? तो अभी एक ऐसा समझ लो कि पहले धागा था कपड़ा, उसके बाद धागे से एक ऐसे चौकोर टाइप कपड़ा बन गया, वीवर्स ने बना दिया। अब इससे काट पीट के क्या बनानी है, शर्ट बनानी है, क्योंकि वही स्टोरी चल रही है, राइट? द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब बात करते हैं, अब ये क्या हुआ, द इरोड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स टू गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करने की फैक्ट्री है दिल्ली के पास, जहां पे सारे गारमेंट्स आते हैं, वो अलग अलग जगह इन गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करती है। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लोथ टू मेक शर्ट। और यही फैक्ट्री क्या करेगी, शर्ट्स बनाने का काम करेगी उन कपड़े से जो बन के आए हैं। द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। और ये शर्ट ना केवल इंडियन बायर्स को बल्कि फॉरेन बायर्स को भी एक्सपोर्ट करी जाती है। These large stores do business strictly on their own terms। अब एक बार इन बड़े बड़े स्टोर्स, जैसे कि जो भी आपके दिमाग में मॉन्टे कार्लो से लेके ब्रांड्स आते हैं कपड़ों के, वो अपने अकॉर्डिंग फिर उनको ब्रांडिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। मतलब उनके पास एक प्लेन वाइट टी शर्ट चली गई, अब उस प्लेन वाइट टी शर्ट पे क्या आना है ये कंपनी डिसाइड करेगी, समझ रहे हो? नेक्स्ट इज वुमेन वर्कर्स। अब इस पूरे प्रोसेस में वुमेन वर्कर्स कितने रहते हैं ये जानते हैं। इन गारमेंट फैक्ट्री मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन हु आर एम्प्लॉयड ऑन अ
टेम्परेरी बेसिस। अगर आप गारमेंट फैक्ट्री की, जैसे अगर आप बात करो लेबर जो पूरा वो है इंडस्ट्री, वहाँ पे मेन ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री की, गारमेंट इंडस्ट्री की बात करो, वहाँ पे विमेन ज़्यादा है। तो वहाँ पे ज़्यादातर विमेन होती है जो कि टेम्परेरी बेसिस पे 6 महीने या उन्हें प्रोजेक्ट बेसिस पर रखा जाता है कि भाई इतना है, तुम्हें रोज़ के 100 रुपये मिल जाएंगे, आ जाना, इस टाइप से। विमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग, पैकेजिंग विच हैव द लोएस्ट वेजेस। उनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। मार्केट एंड इक्वालिटी की बात करते हैं तो फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट। अगर आप बात करो कपड़े मार्केट की तो फॉरेन बिजनेस वालों ने ना अंधा पैसा कमाया इसी मार्केट में। द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट। अब बात करें जो गारमेंट एक्सपोर्टर है, जैसे कि कोई एक कंपनी जिसका काम है बस गारमेंट यहाँ से लेके एक्सपोर्ट कर देना, वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मतलब कमाया है, बट उतना नहीं कमाया जितना ये बिजनेसमैन ने कमाया, जो ब्रांड्स ने कमाया है। द स्मॉल कॉटन फार्मर एंड द वीवर एट द इरोड डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस्ड। अब आप बात करो जैसे जैसे कपड़ा आगे बनता जा रहा है, शर्ट बनती जा रही है, जिसने फाइनली उसे बेची सबसे ज़्यादा पैसा उसने कमाया, और जिसने स्टार्टिंग में प्रोड्यूस करा सबसे कम पैसा उसे ही मिला। द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैव अर्नड मोर बट इट इज स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर। भाई उन्होंने कमाया बट स्टिल एक्सपोर्टर से कम ही कमाया। द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस। एंड विद दिस हमने कर लिया है आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश। आई होप आपको क्रिस्पली समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चैप्टर में इंपॉर्टेंट था, और आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्या करना है, मस्त मस्त कमेंट करना है। आपके ओपिनियंस पढ़ने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है, और मैं डेफिनेटली उसको कम्युनिटी में भी शेयर करूंगा जो मुझे बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो कम्युनिटी सेक्शन चेक करते रहा करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।